तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर हैन और जो दुश्मन टीम का लड़का यहाँ पे था, उनके बीच में बैटल हो रहा था। और क्या बैटल हो रहा था, लेकिन हमारे बंदों को डर लगता है। उनको लगता है हैन की बैंड बज गई। वो लोग डर जाते, रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं। तो बीबी कहती नहीं, मेरे बाबू नहीं हार सकते। सीनियर भी कहती है या एग्जैक्टली। मुर्गा भी कहता हुई तो यार टेंशन ना लो, मास्टर को कुछ भी नहीं हुआ है। और देख सकते बड़े बड़े पत्थर आकर उसके मुंह पे लग रहे थे। मुर्गा भी कहता अपना मुंह टुटवा लूंगा, लेकिन तो भी सहूंगा। साला बड़ा सा पत्थर के नीचे बेचारा दब जाता है। बाकी सब भी कहते हैं भाई तू जिंदा है। डॉगी भी कहता उसको छोड़ो, लेकिन मेरे मास्टर यहाँ पे नहीं हारे होंगे, तुम देखते जाओ। बड़े बड़े अटैक होते हैं। ज्यादातर को ऐसे लग रहा था कि हैन की बैंड बज गई, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हैन सही सलामत था। दुश्मन की बैंड बजी हुई थी, उसको भी होता कैसे 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 यार, मैं उस आदमी के सामने कैसे हार सकता हूँ, बिल्कुल भी ना। और हमारा हैन एकदम सही सलामत था। लेकिन तभी नोटिस किया जाता है 2 नहीं 4 नहीं 6 हाथ। अब इसके 6 हाथ कहाँ से आ गए, और 3 मुंडी भी आ गई। याद है ना, सिस्टम ने कैपेबिलिटी दी थी जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का 6 हाथ आ जाता है और 3 मुंह आ जाता है, लेकिन बाकी 2 मुंह गोटो के पास रहते हैं। हाँ, तो बाकी दोनों मुंह नीचे गोटो पे थे, जो देखकर इमोर्टल लोग को विश्वास नहीं होता कि व्हाट, अभी ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा टेक्निक यहाँ पे हुआ, अभी ये तो बड़ा अजीब यहाँ पर है। शिट, इससे मुझे याद आया हमारे यहाँ का जो नेजा है, अबे नेजा के पास ऐसी तो कोई टेक्निक थी। ओ नेजा के बच्चे, क्या हो रहा है, ये तो गलत बात है। तेरी टेक्निक उसके पास कैसे आया, साले चीटर को कहीं के, तूने उसको टेक्निक दिया ना। तो नेजा भी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी टेक्निक उससे अलग है, रुको मैं तुमको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये लोग कहते भाई तेरा पैंट उतर गया, जल्दी से पैंट चढ़ा। अबे तेरा कितना बड़ा कितना मोटा है। उनकी अपना अलग ही नौटंकी चालू है। इधर बैटल में आते हैं, जहाँ पे बैटल के अंदर है जैसे उसकी बैंड बजती है, वो और ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता नहीं, ये बैटल में बिल्कुल भी हार नहीं सकता, मैं जीतूंगा। हमारा हैन कहता वो इतना मार खाने के बाद भी तेरा पेट भरा नहीं है, कोई बात नहीं और मार खा ले। काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। सामने वाला भी देखता नहीं, अरे यार ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ, मैं ही मॉर्टल हूँ और तो एक मामूली से मॉर्टल है, मैं नहीं हार सकता। हमारा हैन भी नोटिस करता है यार देखो, जैसा मैंने लड़ाई किया है मुझे पूरा विश्वास है ये बैटल में ही जीतूंगा। रही बात, मैंने अपना मेन एबिलिटी यानी 6 हाथ वाला और 3 मुंह वाला भी एक्टिवेट कर लिया है, मेरे हारने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि जैसे आज ये स्ट्रॉन्ग आदमी आया, कल को कोई और स्ट्रॉन्ग आदमी भी आ सकता है। तो मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे मेहनत करते रहना है ताकि आगे आने वाले सारे अपोनेंट के साथ मुकाबला कर सकूं अच्छे से। लेकिन जो अपोनेंट यहाँ पे था भाई, साले को जितनी टेक्निक आती थी, लिटरली जितनी टेक्निक आती थी, सारी की सारी टेक्निक एक बार में यूज करके अटैक कर देता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है ना कि वहां पूरा बवाल मच जाता है। मुर्गा भी कहता ना अबे मेरे पे आके पत्थर मत गिरना। बाकी सब भी कहते यार इस बार सब पे पत्थर गिरेगा, लेकिन है किसी पे पत्थर गिरने देता नहीं और उसकी बड़ी कुटाई करता है, उसको सारे अटैक के साथ बढ़िया सामना करता है। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। और ये सारा कांड इमोर्टल दुनिया के भी लोग देखते हैं, उनकी भी फट रही थी कि हमारे बंदे कुछ ज़्यादा दम लगा रहे हैं, अगर ऐसा चला तो वो बहुत ही जल्दी हार जाएंगे। अरे नहीं यार, अगर वो हार गए तो हमको देख के रोना आ जाएगा। अरे यार ये किंग, उनके पापा, ये चुपचाप बैठ के देख क्यों रहे, ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, ये कुछ करते क्यों नहीं है। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उतने में ध्यान जाता है लिटल उस आदमी ने अपना पूरा जोश लगा दिया था, जिसके चक्कर में उसका लेवल अप होने वाला था। लेकिन लड़ाई के बीच में ऐसा लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है और इससे फ़ायदा होने से ज़्यादा मुसीबत भी हो सकता है। हमारा हैन भी देखता है और कहता है वाओ यार, लड़ाई के बीच में अपना लेवल अप किए जा रहे हो, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। क्योंकि देखो लेवल अप जब होता है तो ट्यूलेशन आता है ना, तो ट्यूलेशन आने वाला था। और ये ट्यूलेशन ऐसा है कि तुम्हें लिटरली पूरी तैयारी करके रखनी पड़ती है इससे बचने के लिए, वरना बचना काफ़ी मुश्किल होगा। और मैंने पूरी तैयारी नहीं की है, मैंने आधी तैयारी भी नहीं की है। अबे मैंने तो तैयारी तक ही नहीं की है, मैं तो इसके साथ बैटल कर रहा था, पहले से कमज़ोर यहाँ पर हो गया था। पागल आदमी था यार, मेरा दिमाग यहाँ पर नहीं चला। और दूसरी ओर हमारा हैन भी रुकने को तैयार नहीं है। कहता सुनो यार, मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है और तुम्हें जान से मारने का शौक नहीं है, लेकिन तुम मेरे पे अटैक करने आए हो, मेरे सेट पे अटैक करने आए हो, तो मुझे भी अटैक करना पड़ेगा। अगर इस अटैक में मर गए तो समझ जाना तुम्हारा लक बेकार था, अगर अटैक में जिंदा बच गए समझो लक तुम्हारा बढ़िया था। बस मैं अटैक करने वाला हूँ, वो भी देखता वट ये अटैक करेगा, और एक नहीं बल्कि 3 अटैक, क्योंकि 6 हाथ थे और 6 हाथ से उसने 3 अटैक तैयार किया था। और वो लौंडा पूरी तरीके से कन्फ्यूज,
एक तरफ से ट्यूलेशन आ रहा है जो मुझे सहना है, दूसरी ओर से इसके 3 बड़े बड़े अटैक आ रहे हैं। अगर मेरा ट्यूलेशन पार हो जाता, मेरा लेवल अप हो जाता, तो इसके तीनों अटैक को मैं आसानी से रोक सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। या फिर ट्यूलेशन को ध्यान ना देकर मैं अटैक को रोकने जाऊंगा तो शायद अटैक को रोक सकता हूँ, लेकिन ट्यूलेशन उधर से रुकेगा नहीं, वो आएगा ही। यानी मैं एकदम बीच में फंस चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक अंदर मन से आवाज़ आती है, कम ऑन, कर सकता है, हार मत मान, तू हार मानने के लिए नहीं आया है। लेकिन ये पूरी तरीके से कांपा हुआ था कि मैं राजा का बेटा हूँ, वापस जाऊँगा मुंह उठाकर पापा को बोलूँगा पापा चुत कर आया, तो वो मुझे ही गाली देंगे। अरे यार नहीं, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, इमोर्टल दुनिया से हर एक आदमी देख रहा होगा, वो मेरे पे थू थू करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से नहीं हार सकता, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और याद है ना 2 एपिसोड पहले या शायद पिछले एपिसोड में ही हमें फ्लैशबैक दिखा था इसके किसी सीनियर का या किसी भाई का। वो भाई लिटरली अपीयर हो जाता है और कहता और कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए। वो भी कहता भैया भैया तो उससे चले आए। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सचमुच का भैया तो नहीं आया है, क्योंकि पहले बोला गया था कि उसकी मौत हो चुकी है भैया की, या तो उसका आत्मा होगा या बस ये इसका इल्यूजन है। इल्यूजन में शायद इसका भाई आके समझा रहा है, और रियलिटी में क्या है वी डोंट नो। अगले हफ्ते पता चलेगा, क्योंकि इसका एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।